और उज्जैन में कीर समाज की भव्य महापंचायत और प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव वर्चुअली जुड़े और समाज जनों को संबोधित किया। कार्यक्रम में कीर समाज के महादेवी छात्रों और खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। 10वीं 12वीं और उच्च शिक्षा के उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को ट्रॉफी और सर्टिफिकेट दिए गए। वहीं राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को लैपटॉप, टैब और मोबाइल से सम्मानित किया गया। देखिए हमारे सहयोगी की यह खास खबर। और उसमें बड़ी संख्या में पूरे प्रदेश से कीर समाज के पदाधिकारी, कीर समाज के भाई बहन यहाँ पर आए हुए थे। किसी समाज के लिए संगठित होकर कार्यक्रम करना बड़ी बात है, क्योंकि संगठन में ही जब तक एकता नहीं होती है तब तक बात बनती नहीं है। किसी समाज के लिए एक होकर काम करना बहुत कठिन काम है। और समाज में ऐसे दो चार ही लोग होते हैं जो जैसे परिवार में आगे बढ़ के काम करने वाले दो चार होते हैं, जैसे समाज में भी सामने दिखने वाले दो चार हो सकते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे से काम करने वाले एक टीम होती है, वो काम करती है। तो मैं आज कीर समाज के सम्मेलन में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने उनकी विधानसभा में हो रहे इस सम्मेलन को संबोधित किया और उन्होंने आश्वस्त भी किया कि बहुत जल्दी भोपाल बुलाकर मैं आप सबसे प्रत्यक्ष बात करूँगा, बल्कि वहाँ पर भी एक संगठन का सम्मेलन होगा, ऐसा उन्होंने आश्वस्त किया है। इस सम्मेलन में कीर समाज के प्रदेश अध्यक्ष जी, कीर समाज के कल्याण समिति के अध्यक्ष जी, पूर्व अध्यक्ष जी और यहाँ के स्थानीय अध्यक्ष जी, स्थानीय पूरी टीम, सभी लोग मौजूद थे। और जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनका सम्मान का कार्यक्रम भी था और यहाँ की जो राजकारणी बननी है इनकी प्रदेश की, उसका भी कार्यक्रम था। निश्चित रूप से आज इसके कार्यक्रम के अवसर पर कीर समाज के सभी भाई बंधुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई प्रेषित करती हूँ। और उन्होंने कुछ समस्याएं भी रखी है, तो समस्याओं के समाधान के लिए कुछ कहने के लिए तो मैं अधिकृत नहीं हूँ, लेकिन इनकी बहन होने के नाते सब कीर समाज के भाइयों ने भी मुझे कहा है कि आप जैसे मुख्यमंत्री जी की बहन है वैसे हमारी भी बहन है और मैं भी सबको भाई बहन। तो निश्चित रूप से उस नाते से मैं इन्होंने जैसी समस्या मेरे पास रखी है एज इट इज़ मैं ऊपर तक पहुँचाऊँगी और जो समाधान करना है मध्य प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी करेंगे। मैं सभी को पुनः बधाई देते हुए समाज सेवा संगठन के जो मध्य प्रदेश का सेवा संगठन मध्य प्रदेश में आज प्रतिभाओं के लिए सम्मान और जो कीर समाज के पदाधिकारियों को सम्मान किया जा रहा है, जो आज महाकाल की नगरी उज्जैन में रखा गया है। और बड़ा ही गर्व और उल्लास का विषय है कि आज हमारी समाज पूरे मध्य प्रदेश से सारे 25-26 जिलों से आज बड़े समुदाय में संगठित हुई है। मैं उनको हृदय से बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं कि आज सारी समाज ने माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी की गृह विधानसभा में आज इस कार्यक्रम को सफल बनाने में पूरी समाज ने जो सहभागिता दी, मैं उनको हृदय से बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामना देना चाहता हूँ। आप समाज मैं बोर्ड के माध्यम से अभी माननीय मोहन जी डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके प्रचलन में आज अभी बोर्ड नया बोर्ड है जो अभी काम कर रहा है। और सरकार हमें हर संभव कुछ ना कुछ सुविधा हमारे समाज के लिए उन्होंने बोला है कि ये बोर्ड बहुत एक ऐसा विशाल रूप धारण करेगा जिससे समाज की प्रगति, हमारे युवाओं को सम्मान मिलेगा, हमारे वरिष्ठों को सम्मान मिलेगा, हमारे जो प्रतिभाशाली बच्चे उनको सम्मान मिलेगा। और मुझे अभी जो विभाग दिया है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा, जो तकनीकी शिक्षा कौशल विभाग है, तो उसमें भी हमने कई मांग पत्र हमें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भेजे हैं और उन पर भी कुछ स्वीकृति हमें का आश्वासन हमें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया गया है। पूर्व में हमें विश्वास है कि हमारा ये बोर्ड एक नीम का पत्थर साबित होगा। इसलिए मैं सरकार को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, जो कीर समाज को इतना बड़ा सम्मान और एक पहचान दी है, इसलिए मैं हृदय से बधाई और शुभकामना देना चाहता हूँ। करण भी हमारे समाज में हम महिला को भी समाज की जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं और हमारी जो मातृशक्ति है, हम संगठन में महिला और पुरुष का समन्वय करके हम आज पूरा संगठन आज हमें यहाँ एकजुटता के साथ मातृशक्ति एवं हमारे युवा हमारे वरिष्ठ के साथ में एक यहाँ बहुत बड़ा समुदाय के रूप में आज हमारी महिला भी हमें सहयोग और प्रदान कर रही है। इससे हम पूरी समाज बहुत गौरवान्वित हो रहे हैं कि हमारी महिला आज आगे आकर
और समाज का नाम रोशन कर रहे हैं। मैं गया प्रसाद कीर, माँ पूरीबाई कीर कल्याण बोर्ड चेयरमैन, मध्य प्रदेश सरकार में अभी वर्तमान कैबिनेट मंत्री का दर्जा है। मैं सरकार को पूरी समाज की ओर से हृदय से बधाई और शुभकामना देना चाहता हूँ। और माननीय हमारे अभी वर्तमान डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उनका भी स्नेह और आशीर्वाद हमें मिलता है। उनको भी हम हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। और पूर्व में जो बोर्ड का गठन किया था माननीय पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी द्वारा, उनका भी मैं हृदय से बधाई देना चाहता हूँ। धन्यवाद। सम्मान समारोह रखा गया है और उसमें हमने हमारी कार्यकारिणी का भी गठन किया है। कीर समाज का महासम्मेलन है और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि नीमच से लेके नरसिंहपुर, बड़वानी से लेके हमारे क्या नाम श्योपुर तक है ना, सारे समाज के लोग यहाँ पर आए हुए हैं और बड़ा भव्य कार्यक्रम होने वाला है। अभी कुछ देर बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय वर्चुअल सबको आशीर्वाद भी देंगे और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि कीर समाज एक आवाज़ में सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं और सभी लोग यहाँ पर आए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को बहुत बहुत बधाई। कितने प्रतिभावान बच्चे? 218 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 60% से लेके 96% तक लाए हैं। और प्रथम जो स्टूडेंट है उसको हमने लैपटॉप दिया है, द्वितीय वालों को हमने वो दिया और तीसरा एंड्रॉइड मोबाइल। आज के आधुनिक युग में जमाना है और माननीय प्रधानमंत्री महोदय और हमारा आज का समय कहता है कि लैपटॉप डिजिटल होना चाहिए, इसलिए हमने उनको लैपटॉप दिया है, मोबाइल दिया है और टैब दिया है, ताकि अच्छे से कर सके। इसके पूर्व में ये कार्यक्रम हमारे हर साल होते हैं। पिछली बार हमारा मंडी में हुआ था, उसके पहले हमारा होशंगाबाद हुआ था, उसके पहले हमारा हरदा हुआ था और लगातार हमारे कार्यक्रम है ना जगह चेंज करते रहते हैं। मेरा नाम कोमल सिंह वानिया, मध्य प्रदेश समाज अध्यक्ष। कीर समाज सेवा संगठन के तत्वाधान में प्रतिभा सम्मान समारोह एवं कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह में रखा गया। वरिष्ठ समाज सेवी, युवा एवं मातृशक्ति हो रहा है, जिससे समाज विकास और समाज उत्थान का कार्य किया जा सके। ऐसे विचार विमर्श भी किए जा रहे हैं और साथ ही हमारे जो छात्र छात्राएं हैं जिन्होंने अपनी प्रतिभा को काबिलियत को दर्शाया है और प्रथम अंक, द्वितीय अंक और तृतीय अंक में जो प्राप्त किए हैं, ऐसे हमारे प्रतिभाशाली बच्चों को हमने प्रोत्साहन देने हेतु यहाँ पे उनको प्रतिभा सम्मान समारोह रखा गया और उनको सम्मानित किया। कितने बच्चे होंगे लगभग? लगभग 200 से 240 के आसपास बच्चे हैं टोटल। प्रतिभा जो हमारी समाज की प्रतिभा इस वर्ष की रहे, उन सभी को यहाँ पर बुलाकर प्रमाण पत्र के साथ में और ट्रॉफी दी गई है, लैपटॉप दिए गए हैं, एंड्रॉइड मोबाइल दिए गए हैं। ऐसे कई ऐसे उपहार दिए गए जिससे बच्चों को पढ़ने में और प्रोत्साहन मिले। आयोजन में कहाँ से आए? हमारी समाज टोटल 23 जिलों में निवासरत है, 5,500 गाँव में 180 तहसील में निवासरत है। समस्त जगह से हमारे समाजजन यहाँ उपस्थित हुए हैं और हजारों की संख्या में यहाँ समाजजन उपस्थित हुए हैं। यहाँ कोई युवा समाज जी, युवा प्रदेश के दायित्व पे मुझे दायित्व दिया गया है जिसका मुझे निर्वहन करना है और युवा प्रदेश अध्यक्ष सर्व समाज की ओर से मुझे आशीर्वाद मिला है कि युवा प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व मुझे दिया गया है। आपका पूरा नाम? मेरा नाम महंत श्री तेजू बाबा है। हाँ, अब महसूस तो देखो क्या है, समाज सेवा है, वो महसूस तो अच्छा ही कर रहे हैं और धर्मशाला में रहते हुए हमने बहुत अच्छे कार्य किए हैं और बहुत ही सुंदर आयोजन हमने धर्मशाला में किए हैं। धार्मिक आस्था को बढ़ावा दिया है, लोगों को संस्कृति से जोड़ा है और बहुत सारे ऐसे आयोजन हमने समाज में किए हैं जिससे प्रोत्साहित होकर समाज विकास की गति देने हैं। समाज जन ने मुझे वापस युवा प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व दिया है। इस प्रकार के आयोजन हमारा संगठन विगत 20-25 वर्षों से यह संगठन हमारा कार्यरत है और ये संगठन हमारा प्रतिभाशाली बच्चों को प्रोत्साहन देने हेतु प्रतिभा सम्मान समारोह रखता है। नशा मुक्ति अभियान चलाता है जिससे हमें नशा दूर करने और नशा मुक्त करने की प्रेरणा देता है। कीर समाज द्वारा गौ सेवा कीर समाज द्वारा गौ सेवा का बहुत बड़ा प्रकल्प है। श्री कुबेर राज गौ सेवा संस्था करके मेरी संस्था है, जिसका मैं संपादक और संस्थापक हूँ। उसका आइडिया पूरे मध्य प्रदेश से और गौ संरक्षण, गौ पालन पे मुख्य रूप से काम करती है। उसके साथ साथ मृत गौ माता को सम्मान दिलाने के लिए, घायल गाय को उपचार राहत दिलाने के लिए ऐसे कार्य, कई आयोजन ऐसे कार्य किए जाते हैं संगठन के माध्यम से और अधिकतर सर्व समाज के लोग में से जुड़े हुए हैं। आप कहीं भी किसी भी समाज ले लो, 336 प्रकार की समाज में से जुड़ी है। ये सौभाग्य की बात कई प्रकार के अच्छे काम चला रहा है, शिक्षा प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देना और इसके साथ साथ नशा मुक्ति की तरफ अभियान चलाकर जो समाज का नशा नाश की जड़
और हमारी सरकार ने भी अभी उज्जैन सहित 19 नगरों में दारू की दुकान की बंदी लगा दी। ये हमारे महाराज जी के साथ हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं आप सबको उस सौभाग्यशाली होने का बधाई देना चाहता हूँ जहाँ जिनके द्वारा प्रभु राम की चरण रज सीधे सीधे प्राप्त हुई कुछ समाज जनों को ये बहुत गौरवशाली अवसर था। भगवान श्री राम को भवसागर के समान पार कराने के लिए जब आपने नौका में आपके माध्यम से भगवान ने नौका पार की तो आपके सबके वैकुंठ में जाने का सीधे सीधे आशीर्वाद देके भगवान ने पकाने के लिए उन्होंने कोई मेहनताने की बात की, केवल उन्होंने कहा कि बस आप इतने ही करना कि हम आपको नाव पार करा लें, आप हमारे जीवन की बेहतरी